नमस्कार सभी को। इस समय हम कचहरी परिसर में मौजूद हैं। 7 तारीख को ये पक्का हो जाएगा कि इस बार का अध्यक्ष कौन होगा। को बताना चाहते हैं हमारे साथ जो है वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता, और इनको जहां के जो अधिवक्ता है वो पसंद भी करते हैं और ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अब आइए बात करते हैं, रह चुके हैं। हाँ। अब ये बताइए कि उस कार्यकाल में आपने क्या क्या काम किया था और कैसे विचार बना कि इस बार भी हमें अध्यक्ष लड़ना चाहिए। उस कार्यकाल में 2014 वाले में बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। हाँ। बिल्डिंग अपने आप गिरी, मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा दिया। बिल्डिंग गिराई, डीएम साहब ने मुकदमा मेरे खिलाफ लिखा दिया। जी। उसके बाद में वकीलों का हरेसमेंट बहुत दिखा। जी। फुल्ली हरेसमेंट बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। जी। फिर उस बार नए थे, फिर 2022 में हमको मौका मिला। जी। तो 2022 में मैंने वकील भाइयों की सेवा की। जी। और जो भी बन पड़ा उनके सम्मान की रक्षा के लिए किया। जी। और चूंकि सहयोग नहीं होता है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का, इसलिए वकील को रोड तक जाना पड़ता है। जी। और भी कुछ निर्माण कराए जिस पर प्रतिपक्षी लोग जो हैं थोड़ा खुश नहीं रहे कि श्रेय इनको ना मिलने पाए, रोकने की कोशिश की। लेकिन निर्माण पूरा हो गया। 19-20 की कमेटी बना करके उसको पूरा किया गया। आज भी लोग उसको कहते हैं कि साहब ये गलत हो गया, जबकि उससे 88,500 रुपये प्रतिमाह का किराया केवल कैंटीन और बैंक से मिला के आता है। बाकी इधर की जो नई बनाई गई है बिल्डिंगें उससे और आता है। काम अधूरे रह गए। तमाम हमारे वरिष्ठ वकीला साहिबान और कनिष्ठ लोगों ने कहा कि इस बार फिर आप लड़ जाइए। मैंने नॉमिनेशन किया है कि इस बार के कार्यकाल में यदि आप जीतते हैं तो क्या नया चीज मिलेगा। नया कुछ नहीं करेंगे, सब पुराना है। और जो नया 3 है वो हिस्टोरिकल होगा, उसको हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। 12:30 मध्य रात्रि पर उसको लागू करेंगे और सुबह 6:30 बजते बजते तक पूरा हो जाएगा। जी। लेकिन उसको अगर हम डिस्क्लोज कर देंगे तब तो फिर पूरा ही नहीं होगा। जी। जी। That matter could not मतलब disclose रखेंगे because that is my 3 agenda and agenda may not be disclosed. जी। Agenda shall be completed when it will be at the time of the completion it will be disclosed. कि जैसे बहुत युवा वकील इस समय आते हैं और एंट्री लेते हैं, उनके बैठने की जगह नहीं है, उसके लिए उसके ऊपर कैसा काम होगा। जैसे उनके लिए तख्ता नहीं है। देखिए तख्त नहीं, जगह नहीं है। देखिए छोटी सी कचहरी है, बहुत बड़ी नहीं है। और इतने भी कंपाउंड में इतनी जगह नहीं है, फिर भी तख्त सेट पर अगर देखिए मैं कुछ नहीं कह सकता, कभी आगे ऊपर वाले के अधीन है, मालिक के को क्या तो करे। क्या कुछ उसके लिए नहीं जीतते हैं तो अब सरकार कुछ देगी नहीं। देखिए आपने छेड़ दिया तो बता देना चाहता हूँ, प्रेजेंट गवर्नमेंट कुछ नहीं देगी। कुछ नहीं समझने मतलब 1 रुपया, 1 चमन्नी नहीं देगी। 2022 में भी लोगों ने चुना और पसंद करते हैं, तो मैंने सवाल ये किया कि इस बार भी आपको लोग पसंद कर रहे हैं इस चुनाव में, तो उनका जो मुद्दा है उस पर आप आवाज उठाएंगे, कैसे संघर्ष करेंगे, क्या करेंगे उनके। भैया देखें, हमारे भाइयों ने, जूनियर हो चाहे कनिष्ठ हो, चाहे हम उम्र हो चाहे बुजुर्ग हो, किसी ने हमसे कुछ कहा नहीं है और ना हम कोई वादा करके चले हैं। विकास ही मेरा मुद्दा रहता है, विकास ही मेरा मुद्दा है। अधिवक्ता के सम्मान की रक्षा ही मेरा मुद्दा है। अब जब ये कोई परिस्थिति ऐसी भगवान की दया से या ऊपर वाली मालिक की दया से आएगी तो सब लोग मिल बैठ के अपने बजट को देखेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है। अपने बजट में जो बन पड़ेगा वो टटिया छान यही सब बनाएंगे, यही माना वो, बाकी तो कोई गवर्नमेंट देने वाली कुछ है नहीं। हमारे भाई लोग जो कहेंगे जितना हमारा बजट रहेगा उसमें हमारा काम होगा। जी, जैसे अपने बजट पर निर्भर हैं। अब महिलाओं के लिए आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सी महिला अधिवक्ता हैं और कुछ सीनियर भी हो चुकी हैं, तो कभी कभी उनको थकान हो जाती है तो उनको रेस्ट लेना होता है, तो कम से कम उसके लिए कोई व्यवस्था, उस पर विचार होगा
और ये मुद्दा हमेशा उठता अवसर भी है। मिला, अवसर देखिए आज हम कुछ कहेंगे तो 2 दिन इलेक्शन को सोचिए। देखिए मैंने अगर सोते में भी कह दिया होगा कि अगर सोते में भी मैं कह दूं कि जल समाधि लूंगा तो जल समाधि लेकर रहूंगा, और इसलिए मैं कुछ कहता नहीं हूँ। जीत जाऊंगा तो उन लोगों के लिए बेहतर करूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आज से हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि ना हमारे पास जमीन है, ना हमारे संग में इतना पैसा है, कोई देने वाला है नहीं। तो मान लीजिए ऊपर के तलों को हम बनवाने की बात करें तो बजट भी तो हमारा होना चाहिए जी। और एक परेशानी होती है जनता को लेके, कहा जाता है पार्किंग। लेकिन ये जानी रहिए कि महिलाओं के लिए एक उचित प्रबंध जी, जो जैसे भी आप रहे सबकी उसको करना चाहिए, जो कम से कम 100 सीटों का हो। जी। और ये पार्किंग को लेके जैसे गाड़ियां पूरी जाम हो जाती है, कभी कभी दिक्कतें होती है, तो उसके लिए भी कोई पार्किंग विचार, कहाँ? कैसी पार्किंग? जैसे गाड़ी अधिवक्ताओं की या तमाम गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं सड़क पे ही, वहाँ तो पार्किंग है क्या? नहीं पार्किंग नहीं, सड़क पे खड़ी हो जाती है, तो उसके लिए सरकार ने शायद कुछ बनाया भी है कि अधिवक्ताओं नहीं के बनाया सरकार ने। की गाड़ियां वहां खड़ी नहीं नहीं, होगी। सरकार ने कुछ नहीं बनाया है। वैसे आपको वोटर तो आप लोग भी जो हैं हम सरकार बताते के हैं। हैं। नहीं नहीं, सरकार ने कुछ नहीं बना। एक उधर जो कह रहे हैं मल्टी स्टोरी वाला, जी जी। अरे उसके लिए जेल जाने से बचे वकील लोग। डीएम साहब पहले थे अनिल ढींगरा साहब, उन्होंने कहा हम आपको पार्किंग उसी जंगल में देते हैं। फिर उनके ऊपर दबाव आ गया बड़ा लंबा चौड़ा, पता नहीं कहाँ के, भाई यहाँ छोड़िए, आपको वहाँ 18 नंबर कै नंबर बंगला है, 11 नंबर शायद है, मंत मातंबर साहब बगल में। उन्होंने कहा 1,38,00,000 देते हैं, इसमें आपका मल्टी स्टोरी बन जाएगी। फिर वहां पर उन्होंने कहा साफ सफाई कराइए, भूकंप आया हुआ था, अर्थक्वेक से वो इफेक्टेड थी, बिल्डिंग गिर गई। मुकदमा लिखा दिया ज्ञातों पर, वो भी नहीं दिया। अंत में वकीलों ने रिट पिटीशन फाइल की, रिट में ऑर्डर हुआ चीफ जस्टिस का, लेकिन बनाया नहीं कुछ। मतलब ये और मतलब बनाया उन्होंने, आप 3 बातें सुन लीजिए, लिखिएगा जरूर। जी बनाया उन्होंने बिल्डिंग बहुत पीछे, जी वो भी वकीलों का नहीं बनाया, जी पैसा कमाने के लिए कॉमर्शियल बनाया, हाँ। और एक पूना के ठेकेदार को 15 वर्ष के ठेके पर दे दिया, जो कि ठेकेदार पहले ही मर चुका था। अच्छा। तो पैसा लेने वाला कौन है नहीं पता है, उसका एजेंट कौन है नहीं पता है, बिल्डिंग वकीलों के लिए है ही नहीं है। आप जानते हैं पब्लिक यूज के लिए जब चाहो गाड़ी ले जाओ, खड़ा करो, 5 रुपए 10 रुपए जमा करो, तो वो हमको थोड़ो दिए हैं, हमारे वकालत खाने को नहीं दिए हैं। तो हमने प्रशासन से यहाँ पे सवाल किया था, तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो भी वकील जाएंगे वहां गाड़ी खड़ा करेंगे, उनसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता। हमारा अगर चले तो हम लोग कभी वहां गाड़ी नहीं खड़ी करेंगे। हमारी पार्किंग रामपथ पर है, एक तल आज चल रही, दूसरी तल बाद में भी शुरू हो जाएगी, दोनों तल पर हम गाड़ी खड़ी करेंगे जी हमारे लिए पार्किंग नहीं है। जी। पार्किंग कहाँ है भैया? पार्किंग बनी ही नहीं वकीलों की, वो तो एक कॉमर्शियल पॉइंट बनाया, ठेके पे दे दिया, पूना वाले ठेकेदार हैं, खूब अच्छे से वसूल रहे हैं, करना क्या है। इलेक्शन हुआ, ऑनरेबल जस्टिस बनर्जी साहब ने उस समय ऑर्डर दिया था, चीफ जस्टिस से कौन थे ध्यान नहीं है, ऑर्डर का कंप्लायंस आज भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया है। District administration is failed to attend his duty to construct the parking over the land in question to connect it of the bar association. There is no alternative any such of the parking. Only the for sake of the public use and the parking use of the Rampath is very available and very peaceful. बस आखिरी सवाल यही है कि आप 6 तारीख को मतदान होगा, तो यहाँ के अधिवक्ताओं से आप क्या कहना चाहेंगे, युवा सीनियर सभी से? कहना चाहेंगे कि भाई हम अगर ठीक महसूस होते हैं तो अपना आ, बहुत ही अमूल्य वोट हमें दे करके विजयी बनाएं, और जो बन पड़ेगा हम सब लोगों की सेवा करेंगे। जी, अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम कालिका प्रसाद मिश्रा, एडवोकेट, फैजाबाद, प्रेजेंटली अयोध्या।